सांचौर प्राकृत ग्रंथों में जिसे सौचर के नाम से जाना गया है। एक कहानी के अनुसार मालवा के राजा ने सत्यपुर पर आक्रमण किया था, किंतु उसकी सेना को ब्रह्म शांति नामक यक्ष ने परास्त कर दिया। इस तरह ग्रंथों में इस जगह का उल्लेख है। भारत देखो के इस एपिसोड में हम जा रहे हैं सांचौर के श्री पार्श्व शांति धाम तीर्थ के लिए, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस तीर्थ की यात्रा करने से हमें जीवन के रहस्यों का ज्ञान होता है, जिससे हमारा जीवन अनुशासित होता है। आइए इस मंदिर का दर्शन करते हैं। इस मंदिर के परिसर में खूबसूरत हाथी और घोड़ों की मूर्तियां बनी हैं। इसके साथ ही एक मनोरम मूर्ति है जिसमें इंद्र महाराज की गोद में अरिहंत प्रभु विराजमान हैं और सोने के मेरु पर्वत पर उनका अभिषेक किया जा रहा है। अरिहंत प्रभु की प्रतिमा अत्यंत शांति और दिव्यता का अनुभव कराती है। वे ध्यान मुद्रा में है। मंदिर में प्रवेश से पहले आप इस खूबसूरत जीर्णोद्वार के दर्शन कर सकते हैं, जो तकनीकी महत्व और धार्मिक प्रतीकता को प्रदर्शित करता है। आइए अब मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। ये मंदिर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर है। इनका जन्म वाराणसी के भेलुपुर में हुआ था। तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था और जैन दीक्षा ली। उन्होंने काशी में 83 दिन की कठोर तपस्या की और 84वें दिन उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। आइए अब मूल मंदिर के अंदर प्रस्थान करते हैं। इस भव्य मंदिर को बनाने का विचार जगचिंतामणि के एक सूत्र में सचौर निवास करने वाले भगवान महावीर की स्तुति में किया गया था। ये परिसर एमजी संघवी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री शांतिलाल मिश्रीमल संघवी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो लगभग 2013 में शुरू हुआ और 11 फरवरी 2025 में बनकर तैयार हुआ। इस तीर्थ भूमि पर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान, श्री संभवनाथ भगवान और श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की संपत्तिकालीन 2300 वर्ष पुरानी प्रतिमाएं शोभायमान हैं। मूर्ति का निर्माण उच्च गुणवत्ता वाले पत्थर और सोने का प्रयोग करके किया गया है। इस मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ के साथ साथ श्री आदिनाथ और श्री संभवनाथ जी की मूर्ति लगभग 2300 वर्ष पूर्व राजा अशोक के पौत्र राजा संप्रति के समय की मूर्ति विराजमान है। इस मंदिर के रखवाले के अनुसार ये मूर्ति जालोर में खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी। इसकी बारीक नक्काशी और स्वर्णिम आभा इसे अत्यंत आकर्षक और दिव्य बनाती है। इन स्तंभों पर देवियों, संगीतकारों और नर्तकियों के प्रत्येक विवरण को अत्यंत कुशलता और समर्पण के साथ उकेरा गया है, जो उसकी सुंदरता और भव्यता को और भी बढ़ा देता है। मंदिर के शिखर और गुंबद की संरचना अत्यंत भव्य और आकर्षक है। ये पारंपरिक जैन मंदिर की शैली में निर्मित है, जिसमें शिखर का आकार और उसकी नक्काशी विशेष ध्यान आकर्षित करती है। शिखर के ऊपरी हिस्से में कलश स्थापित है, जो दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक है। मंदिर के निर्माण में जैन समाज के कई प्रमुख दानदाताओं और धार्मिक नेताओं का योगदान रहा। इनका उद्देश्य न केवल धार्मिक स्थल का निर्माण करना था, बल्कि जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक सामुदायिक केंद्र स्थापित करना भी था, जहां वे धर्म, शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों में सहभागिता कर सकें, जो पूरी तरह से सफल हुआ। इस मंदिर में पत्थरों पर की गई नक्काशी का काम बेजोड़ है। इसमें पारंपरिक फूल पत्तियों के डिजाइन, नक्काशीदार खंबे और जैन प्रतीक चिन्ह बहुत ही खूबसूरती से उकेरे गए हैं। आइए अब हम गिरनार धाम का दर्शन करते हैं और अपने अगले पड़ाव की तरफ आगे बढ़ते हैं।
इस तीर्थ स्थल के अंदर एक 3D म्यूजियम है। इस म्यूजियम में कई देखने लायक चीजें हैं। तो चलिए हम सबसे पहले स्वर्ग लोक का दर्शन करते हैं। आपको बता दें, ये म्यूजियम जैन धर्म की धार्मिक शिक्षाओं, कथाओं और प्रतीकों को नवीनतम 3D और VR तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत करता है, जिससे दर्शकों को एक सजीव और गहरा अनुभव हो सके। तो आइए हम इस म्यूजियम का आपको दर्शन करवाते हैं। ये संग्रहालय जैन ब्रह्मांड विज्ञान, इतिहास और आध्यात्मिक दर्शन को वैज्ञानिक सिद्धांतों के साथ जोड़कर बहुत ही सरल तरीके से समझाता है। पार्श्वनाथ धाम मंदिर के म्यूजियम में कई अनोखी और सुंदर पेंटिंग रखी गई हैं। इन पेंटिंग्स में विविध रंगों का प्रयोग किया गया है, जो उन्हें और भी आकर्षक बनाते हैं। प्रत्येक पेंटिंग में कलाकारों की कुशलता और उनका लगाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इन 3D पेंटिंग्स के सामने जब कोई खड़ा होता है तो ऐसा लगता है मानो वो पेंटिंग का ही एक हिस्सा है। उदाहरण के लिए ऐसी कलाकृतियां जहां कोई जीवन दृश्य या आध्यात्मिक घटना आपके सामने घटित हो रही हो। यहाँ की पेंटिंग्स और इन्फिनिट ट्रेन जैसी कलाकृतियों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बच्चे और वयस्क दोनों कला के माध्यम से गहराई से जुड़ाव महसूस करते हैं। उधर्वलोक यानी देवलोक, मध्यलोक यानी मनुष्य लोक और अधोलोक यानी नरक लोक के अत्यंत जटिल और विस्तृत नक्शे व पेंटिंग्स यहाँ प्रदर्शित हैं। इस म्यूजियम में महाभारत के कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों का चित्रण अत्यंत प्रभावशाली और सजीव रूप में किया गया है। आप इस दृश्य में मेरु पर्वत के भावी तीर्थंकर देवपाल के जीवन को महाभारत के उस घटना के साथ जोड़कर दिखाया जा रहा है जब धर्मराज युधिष्ठिर चौसर के खेल में हार जाते हैं, जो हमें सीख देती है कि जुआ बड़े से बड़े धर्मात्माओं को भी गलत करने पर विवश कर देता है। इसके अलावा इस म्यूजियम में स्थित नरक दर्शन द्वार का उद्देश्य धार्मिक और नैतिक शिक्षा प्रदान करना है। यहाँ प्रदर्शित पेंटिंग्स नरक में मिलने वाले क्रूर दंडों का जीवंत चित्रण प्रस्तुत करती है, जिससे दर्शकों को पापों के गंभीर परिणामों का एहसास हो सके और सद्मार्ग पर चलने के लिए वो प्रेरित हो सकें। इसके अलावा यहाँ कई महापुरुषों की छवि को चित्रित किया गया है, जिसको देखकर उनकी शिक्षा का स्मरण होने लगता है। जैन धर्म का सबसे मुख्य स्तंभ कर्म सिद्धांत है। इस संग्रहालय में विभिन्न चित्रों और दृश्यों के माध्यम से इसे भी समझाया गया है। इसके साथ साथ यहाँ हिंदू संस्कृति और जैन संस्कृति में वर्जित खाने की चीजों को चित्रित किया गया है, जिसे देखकर आप जैन धर्म और उसकी शिक्षाओं को समझ सकते हैं, क्योंकि मनुष्य की शिक्षा ही धरती के सारे जीवों से हमें अलग करने में मदद करती है। इसके अलावा इन पेंटिंग्स में आप रत्नों के बैल को देख सकते हैं। ये श्री पार्श्वनाथ मंदिर के आधुनिक हाईटेक टेक्नोलॉजी से बनवाया गया म्यूजियम है, जिसमें 50,000 फीट की आर्ट गैलरी मौजूद है। इसके अलावा शालिभद्र की हवेली सहित देवलोक से भेजी गई 99 पेटियां एवं पेटियों के अंदर रहे खजाने का सत्य का साक्षात रूप, 100 फीट गहरा कुआं, मां सती सीता का जीवन तथा सुभद्रा सती के द्वारा खोले गए 3 द्वारों तथा 25 फीट के सोते हुए कुंभकर्ण के साक्षात दृश्यों की रचना की गई है। इसके अलावा जीवन के बहुत से अच्छे और बुरे आचरण को भी पेंटिंग्स के माध्यम से जीवंत किया गया है, जैसे जानवरों को सताना, जीव हत्या। इसके अलावा अच्छे आचरण में चिड़ियों को दाने देना और लोगों की मदद करना शामिल है। इसके अलावा पाप पुण्य की सीढ़ी को भी दिखाया गया है, जो जीवन में सकारात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित करती है।
जैन भूगोल के अनुसार मध्यलोक की संरचना, चक्रवर्ती राजाओं के क्षेत्र और महाविदेह क्षेत्र की सुंदर चित्रकारी की गई है, जो ध्यान और साधना के दृष्टिकोण को समझने में मदद करती है। दीवारों पर और दीर्घाओं में भव्य पेंटिंग्स के माध्यम से भगवान पार्श्वनाथ, भगवान महावीर और अन्य तीर्थंकरों के जीवन की मुख्य घटनाओं को भी दर्शाया गया है। ये संग्रहालय कला के माध्यम से आत्मा के विज्ञान को समझाने का प्रयास करता है। यदि आप मंदिर जा रहे हैं तो इस आर्ट गैलरी और पेंटिंग्स को देखने के लिए कम से कम 1 से 2 घंटे का समय अवश्य निकालें। इसके अलावा आप यहाँ पर जादुई कुर्सी और कई संदेशात्मक चित्रों को देख सकते हैं, जिसमें आमतौर पर हमारे आने वाले जीवन की चुनौतियों और दृश्यों को सजीव किया गया है, जिसे जानकर और समझकर हम अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। ये मंदिर हिंदू और जैन धर्म दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां आपको जैन धर्म की सम्यक संस्कृति और हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ रामायण और महाभारत के 3D चित्रण में जीवंत रूप में दर्शन होते हैं। भारत देखो के इस एपिसोड में बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।